नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। मित्रों, लगभग आज से 9 माह पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था। एक नहीं, 2-3 वीडियो बनाए थे हमने, जिसमें कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के क्षेत्र कर्णप्रयाग और गौचर में कुछ इस प्रकार के लोग आए थे कि जो बच्चे बुजुर्ग से लेकर जो बाज़ारों में लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पकड़ करके या परेशान करके उनसे जो है भीख मांग रहे थे। तो लगभग 9 माह पूर्व से अभी तक जो है लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। जब उनसे हमने उनके पहचान पत्र के बारे में पूछा तो उनके पास कोई पुख्ता जो है पहचान पत्र नहीं मिल पाया कि वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो इसी बीच में कई लोगों ने टिप्पणियाँ की कि आप लोगों को विदित ही है कि हर युग में नकारात्मक लोग रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग और कलयुग तो चल ही रहा है। तो कई लोगों ने इस प्रकार की वैसी टिप्पणियाँ की कि जो है वो गरीब हैं, इनको कुछ दो। महोदय, गरीब तो हम मानते हैं, हम कोई अमीर नहीं है। गरीब आदमी मानसिक रूप से होता है, आर्थिक रूप से तो बाद में होता है। माना कि मैं सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल गरीब हूँ, गरीबी और देश काल परिस्थितियाँ, गरीबी वो हम भली भांति जानते हैं। गरीबी का तात्पर्य ये है कि जब हाथ पांव, यदि शरीर ठीक है और वो पत्थर फोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो पैसे कमा रहा है, तो उसमें कोई गरीबी की बात नहीं है। वो लोगों को परेशान कर रहे थे बाजार में। मेरे उनसे कोई जाति, धर्म, रंग भेद की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कई लोगों ने टिप्पणियाँ की कि वो गरीब लोग हैं, उनको जो है आप इस प्रकार से परेशान न करें और उनको कोई मदद करें। हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं उनकी? हमें पता है कि जब वो 10-10 रुपये का गुटखा खा के भीख मांग के, तो वो कौन से गरीब हुए? या 100 रुपया लेके जो है शराब के ठेके में जा रहे हैं, तो वो कौन से गरीब हैं? हाँ, यदि उसने भोजन करना है, भूखा है, तो वो कोई भी हो, हम उसको भोजन करा सकते हैं। और आप लोगों को विदित ही है कि सरकार भी इस चीज़ के लिए जो है मना करती है कि किसी को भीख नहीं देना है, तो उसको जो है कुछ भोजन दे दीजिए जो उसको ज़रूरत है। लेकिन वो लोग पैसे मांग रहे थे, और पैसे तो मांगना दूर की बात, लेकिन वो बच्चों को, महिलाओं को बाजार में उनके कपड़े खींच करके उनसे जो है बाध्य कर रहे थे पैसे मांगने के लिए। फिर तीसरी बात कि वो एक रूप बदल करके कि कौन है, क्या है, किस प्रकार से उनको और चीज़ों से मतलब नहीं है। और यदि हम इस चीज़ को रोकते नहीं मित्रों, तो और हम इन चीज़ों पे जो है दखलंदाजी नहीं करते हैं, तो ये बाद में हमारे नासूर बन जाएंगे। कई लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने टिप्पणियाँ की कि कौन है ये लोग, संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पे आ रहे हैं देवभूमि में। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग जो मन से बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं कि कोई घर में आ भी गया तो उसको पानी, चाय पिला देते हैं। ये हम लोग पहाड़ी लोगों की जो है सबसे बड़ी मानवता होती है। इसको अच्छाई समझो या बुराई समझो, और लोग इसी चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठा के जो है उनके साथ गलत, उनका जो है शरीफता का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। कोई उनके साथ चोरी वगैरह वगैरह जो है गलत कृत्य कर लेता है। वो हमारी लोगों की क्या है, वो सरलता है। क्योंकि हम किसी से बात भी करेंगे तो वो बड़े सरलता से करते हैं। लेकिन मेरे बोलने का तात्पर्य ये है, हम सरकारों को या एक दूसरे शासन प्रशासन को अपने अधिकार तो मांग लेते हैं, लेकिन हमको अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हम इस देश में रह रहे हैं तो हमने सीखा है, हमारे अंदर इस देशभक्ति का जज्बा है। अब बोलने की बात नहीं है, अब लोग कहेंगे कि भाई आपके अंदर कोई अलग थोड़ी है, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस भी क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं हमारा ही बच्चा या हमारा ही पड़ोसी परेशान नहीं, जितने भी लोग हैं कोई परेशान नहीं होने चाहिए। हमारी स्तर, हमारी नज़रों में जो है कोई परेशान नहीं होना चाहिए। एक प्राकृतिक परेशानी है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो किसी को परेशान करे जिससे कि हमसे देखा नहीं गया। और जब उनकी जांच पड़ताल की तो आप लोगों ने देखा कि क्या निकले।
इस चीज़ में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है कि हमने अधिकार लेने हैं तो अपनी कर्तव्यों की भी जानकारी करनी है। कोई यदि हमारे गांव आस पड़ोस में मुझे कहीं पे भी हम जाते हैं तो मुझे दिखता तो मैं बड़ी शालीनता से उनसे, ऐसे नहीं कि कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करके हम उससे पूछें हाँ भाई तू कौन है, उनसे पूछिए भाई साहब महोदय आप कौन है, मान्यवर आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हो सकता है कोई गांव में क्षेत्र में कोई रिश्तेदार आए, वो रास्ता भटक गया, होता है कई यात्री जो है बद्रीनाथ सड़क से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ओर आ जाते हैं, सड़क भूल जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उनको यदि वो जिस उद्देश्य से आ रखे हैं, अच्छे उद्देश्य से आ रखे हैं तो उनकी मदद करें, गलत उद्देश्य से आ रखे हैं तो उनको गलत रास्तों में जाने से रोकना है। जो भी संबंधित कानूनी कार्रवाई हो उसे करनी चाहिए अपने स्तर पर। ऐसा नहीं कि जो है हम किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करें। भाई ऐसा नहीं है कि वो आर्थिक रूप से गरीब है तो उसका हम तू तड़ाका या अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है बड़े शालीनता के साथ, बड़ी जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दे रखे हैं और कर्तव्य भी दिए हैं, तो कर्तव्यों का पालन करके कर्तव्यों का निर्वहन करना कि हम जो है उनको यदि गलत दिशा में गलत लोग हैं तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई और शासन प्रशासन या पुलिस को जो है उनको सौंप दें। हमें अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फेरी वाला या वगैरह वगैरह आता है तो हमें उनको परेशान नहीं करके उनसे पूछना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सामान लेकर आए हैं। यदि वो सामान जायज़ है, उस योग्य है, तो उनको जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि गलत सामान लेकर आता है तो उसको रोकना चाहिए, संबंधित विभाग को जो है उसकी जानकारी देनी चाहिए। जैसे जहां पटवारी क्षेत्र होगा वहां पटवारी को जानकारी देनी चाहिए। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये आपके ग्राम प्रहरी होते हैं तो ग्राम प्रहरियों को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। जब जागरूक होंगे, हर क्षेत्र में, हर देश, हर प्रदेश में, हर जिले में जागरूक होंगे तो इस प्रकार का जो है जो गलत कृत्य है वो होने से हम ये तो नहीं कह सकते पूर्ण रूप से बंद होंगे, लेकिन उनमें जो है कुछ कमियां आ सकती हैं। ये मेरे अपने निजी विचार हैं और इन पे जो है हमको अपने स्तर पे कार्य करना है। ऐसा नहीं कि एक देवेंद्र सिंह करेगा, महेंद्र सिंह करेगा, सुरेंद्र सिंह करेगा, नरेंद्र सिंह ही करेगा। हर व्यक्ति को पूछना है, चाहे महिला हो पुरुष हो। यदि आपको उस स्थिति में लगते हैं कि आप इस स्थिति में, कहाँ हो सकता है कि किसी के साथ कोई ऐसा हो गया, चोरी डकैती होगी हो, वो परेशान हो, उसकी भी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है हमें टोका टाकी भी करनी है, टोका टाकी के साथ जो है लोगों की मदद भी करनी, कोई उस परिस्थिति में आया हो। तो मेरे बोलने का तात्पर्य और वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि लोग उस पर जो है कुछ गलत टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि मित्रों, हमारी किसी से जाति धर्म रंग भेद की दुश्मनी नहीं है और न हमने किसी से जाति धर्म रंग भेद की दुश्मनी। हम तो उस विचारधारा के हैं कि वसुदैव कुटुंबकम हमारी वो विचारधारा है। और सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्वे, सारे लोग कुशल मंगल होने चाहिए। लेकिन यदि देवेंद्र सिंह का क्षेत्र यहाँ है और मैं दूसरे क्षेत्र में जाता हूँ बिना किसी कारण या मेरा कोई गलत उद्देश्य है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे बोलने का यही तात्पर्य है। आपके क्या राय है इसमें, क्या टिप्पणियाँ बताने की कृपा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्रीश्वाल, जय माता दी, सादर प्रणाम।